शाहज़ेब बताइएगा, बड़े अहम इंकशाफात हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें कराची पुलिस के डाकू डीएसपी उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। उमैर तारिक बजारी ने अपनी प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल और पुलिस के डिसमिस एहलकारों को रखा हुआ था, जबकि साथ ही साथ जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी गैर कानूनी छापों, डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और बत्ताखोरी में मुलविस पाई गई है। सादा लिबास अफराद में मंशियात फरोश वकास उर्फ दानिश तनोली, इसी तरीके से डिसमिस एहलकार सैयद वकार शाह और दीगर भी जो है शामिल बताए जाते हैं। 2021 में वकास और दानिश तनोली को सदर पुलिस ने मंशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। सैयद वकार शाह भी मंशियात फरोशी में मुलविस बताया जाता है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर महकमा पुलिस से डिसमिस किया गया था। उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी में 15 से 20 जो है सादा लिबास एहलकार मुश्तमिल बताए जाते हैं, जबकि साथ ही साथ जो उमैर तारिक बजारी हैं उनके हवाले से कई रोजनामचे, एंट्री और दीगर जो जिस तरीके से तफ्तीश कार होती है उसमें जो है नाम पाया गया है। दरख्शा थाने की हदूद में जूस सेंटर के मालिक ने भी जो है उनके खिलाफ दरख्वास्त दे रखी है बत्ताखोरी के हवाले से। इसी तरीके से गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक बजारी को आज अदालत में पेश किया जा चुका है। अब फैसला करना होगा कि उमैर तारिक बजारी को उसके जो पुलिस के साथी हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं या अदालत के फैसले पर खामोश दिखाई देते हैं। जी। औरंगी टाउन में 2 करोड़ की डकैती के केस में गिरफ्तार डीएसपी को सिटी कोर्ट पहुंचा दिया गया। पुलिस पेटी भाई पर मेहरबान, हथकड़ी लगाए बगैर अदालत लाया गया। बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें औरंगी टाउन के ताजिर के घर में 2 करोड़ की डकैती का केस है, जिसमें गिरफ्तार मुल्जिम डीएसपी उमैर तारिक को अभी सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पहुंचा दिया गया है। समाज जारी है, मुमकिन तौर पर जो पुलिस है वो मुल्जिम का रिमांड तलब करेगी। ताहम हमने ये देखा है कि मुल्जिम की आमद पर जो है वो सिक्योरिटी का सख्त हिसार रखा गया है, जबकि अहाता अदालत में जो है वो इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि दीगर आने वाले साइलिन से पूछगछ भी की जा रही है। इस वक्त जो डीएसपी उमैर तारिक वो अदालत में मजिस्ट्रेट के रूबरू बैठा हुआ है और उससे अभी जो है वो मजिस्ट्रेट सवाल कर रहे हैं, जिसके बाद जो है वो मुमकिन तौर पर उसे रिमांड के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा। ताहम हमने ये देखा है कि जो मुल्जिम है उसे जो है वो हथकड़ी के बगैर जो है वो अदालत पहुंचाया गया है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उसे सिटी कोर्ट लाया गया है। जी, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची में औरंगी टाउन में होने वाली डकैती की वारदात और पुलिस अफसरान व एहलकार के खिलाफ कार्रवाई के बाद एसएसपी केमाड़ी की जानिब से पूरे ज़िला में सादा लिबास एहलकारों के ड्यूटी देने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि दूसरे थानों से छापों के लिए आने वाली पुलिस पार्टियों के लिए मुतलका थाने में एंट्री करवाना लाजमी करार है। मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मिराज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, औरंगी टाउन में जो है पुलिस के एहलकारों और अफसरान की जानिब से डकैती की वारदात के बाद और उनकी गिरफ्तारी को एफआईआर के बाद जो है पुलिस को भी ऐसा लगता है कि होश आ गया है। इसमें एसएसपी केमाड़ी की जानिब से लेटर जारी किया गया है और इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या किसी और थाने से अगर कोई नफरी या पुलिस की मोबाइल आती है और वो बगैर एंट्री कराए जो है उसको इजाजत नहीं होगी कहीं भी छापा मारने की, जाने की, उसको डिटेल्स बतानी होगी और रुजनामचे में एंट्री करवानी होगी। अदरवाइज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको छापे की इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरा उन्होंने इसमें यह भी मेंशन किया है कि जो भी सादा लिबास एहलकार भले वो दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट या थाने से यहाँ पर आते हैं और मोबाइल में भी आते हैं, उनको भी किसी भी छापे में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में तमाम तर जितनी भी प्राइवेट पार्टियां या प्राइवेट बंदों के हवाले से सादा लिबास एहलकारों के हवाले से पुलिस पार्टियां चल रही थी, उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और इसमें वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि सादा लिबास एहलकार किसी भी मोबाइल में, थाने में या किसी भी छापे के दौरान नजर आया या पाया गया तो उसके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज होगी। और अगर कोई भी मोबाइल किसी भी जो है दूसरे थाने या दूसरी हुदूद से यहाँ किसी भी इलाके में आती है और थाने में एंट्री नहीं कराती तो उसके खिलाफ भी बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा।